नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। बच्चे यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें किस उम्र से टूथपेस्ट या फिर टूथब्रश की आदत डालनी चाहिए, कौन सी कंपनी का अच्छा होता है, बच्चे को टूथपेस्ट या फिर टूथब्रश देते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बच्चे को टूथपेस्ट देना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं यही जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाएगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताऊंगी। मेरे बेटे को 1 साल के लगभग यानी 9-10 महीने में उसके दांत आए थे। तो किसी किसी बच्चे को 4-6 महीने में दांत आ जाते हैं, किसी किसी बच्चे को 9-10 महीने या फिर उससे ज़्यादा 12-13 महीने में दांत आते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने बच्चे को टूथपेस्ट या फिर टूथब्रश देना शुरू करिए। फिलहाल डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि 2 साल की उम्र से पहले बच्चे को टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके मसूड़े जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और दांत तो उनके जो होते हैं वो दूध के ही दांत होते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि 2 साल की उम्र से देना शुरू करिए। तब तक बच्चों के सभी दांत भी आ जाते हैं, तो ब्रश जो होता है उसे मसूड़ों में लगने की संभावना कम रहती है। और किसी किसी बच्चे को जैसे जल्दी दांत आ जाते हैं तो फिर आप अपने हाथों पर थोड़ा सा पेस्ट लगा करके, लेकिन ये ध्यान रखिए कि पेस्ट आप तभी बच्चे को दीजिए जब बच्चा अच्छी तरह से बाहर की तरफ स्पिट करना सीख जाए। यानी आपने उसे पहले ब्रश देना है। अगर ब्रश बच्चा इस तरह से घुमाना सीख गया है, ऐसे ही खेलने के लिए उसे दे दीजिए तो बच्चा इस तरह से, क्योंकि बड़ों को जब बच्चे देखते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट आता है। तो फिर आप उन्हें ऑर्डर करके दे दीजिए बच्चे को। ब्रश जो होता है वो बच्चों का ही ब्रश लीजिए। टूथपेस्ट भी 4-5 साल की अवस्था तक बच्चे को जो उनका टूथपेस्ट आता है वही इस्तेमाल करने के लिए दीजिए। तो आप शुरुआत के दिनों में ब्रश सिर्फ बच्चे को दे दीजिए, और जब ब्रश इस तरह से बच्चा घुमाएगा तो उसके मुंह में थोड़ा सलाइवा यानी थूक बन जाता है, तो उससे कहिए कि तुम थूको, बाहर की तरफ स्पिट करो। अगर बच्चा कर लेता है तो आप उसे टूथपेस्ट देना शुरू करिए। और टूथपेस्ट कभी भी थोड़ी क्वांटिटी में ही लगाना चाहिए, यानी कि जो मटर के दाने होते हैं उतना ही, यानी कि जो वटाना होता है ग्रीन पीस, उसके दाने जितना ही टूथपेस्ट बच्चे को भी और बड़ों को भी थोड़ी ही क्वांटिटी में लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और बड़ों का टूथपेस्ट कभी भी छोटे बच्चों को न दें, क्योंकि इसमें फ्लोराइड ज़्यादा होता है और इससे बच्चे के दांतों को नुकसान होता है। सिर्फ दांतों को ही नहीं, इससे उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां भी होने की संभावना होती हैं। फ्लोराइड क्या होता है यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। बड़े लोगों के जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है, इससे दांतों में सफ़ेदी आती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत तो दूध के होते हैं, तो इसके लिए उनके लिए फ्लोराइड किसी यूज की चीज़ नहीं रहती है। और जो टूथपेस्ट बच्चों के लिए बनाया गया रहता है वो उनके हिसाब से ही बनाया गया रहता है, इसलिए कभी भी बच्चों के लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश जो होता है वो बच्चों वाला ही लीजिए। ममा अर्थ का, चीको का और पिजन का बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा, इसमें टंग क्लीनर भी आता है पिजन का, तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं इमेज दे रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा बेटा तो 20 साल का हो चुका है, तो उसका कोई भी सामान इसमें मेरे पास नहीं रह गया है, सब मैंने निकाल दिया है। तो जो टंग क्लीनर आता है, यहाँ पर मैं जो इमेज दे रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ऊपर की तरफ जो रहता है वो भी साफ़ हो जाता है और टंग भी साफ़ हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड से इसमें ब्रश रहता है। क्योंकि मेरी भतीजी ने अभी पिछले दिनों ही मंगाया तो मैंने उसमें देखा था, तो इसलिए मैं इसमें आपको दे रही हूँ। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जा करके ऑनलाइन परचेज़ कर सकती हैं। तो ये कुछ सावधानियाँ थी। और कभी भी बच्चे को जब आप दे रही हैं तो जो ब्रश होता है उसमें ध्यान रखिए कि कार्टून का ऐसे लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, वो शौक से करते हैं ब्रश को। और पीछे की तरफ में थोड़ा चौड़ा रहे, आगे की तरफ थोड़ा पतला रहता है, तो इससे क्या होता है, बच्चों का मुंह छोटा होता है तो पतला रहेगा आगे की तरफ से, तो आसानी से उनके मुंह में चला जाएगा। और पीछे की तरफ थोड़ा ऐसे चौड़ा रहेगा तो बच्चे आसानी से उसे पकड़ सकते हैं हाथ में। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। पिजन और ममा अर्थ में जो टूथपेस्ट आता है वो फ्रूट फ्लेवर का रहता है, तो आपके बच्चे को जो फ्रूट फ्लेवर अच्छा लगता हो उसी फ्रूट फ्लेवर का आप मंगाइए, ताकि बच्चा आसानी से
शौक से करें। जब बच्चे को खुद को इंटरेस्ट आएगा तो वो बहुत अच्छे से करेगा और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बच्चे को आपको सिखाना है कि किस तरह से उसे बाहर की तरफ पेस्ट को स्पीड कर देना है, थूक देना है। और जब बच्चा अच्छी तरह से सीख लेता है तब, यानी कि 4-5 साल का जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद में ही आप अपना यानी कि जो बड़े लोगों का पेस्ट होता है वो दीजिए। लेकिन जब तक बच्चा अच्छी तरह से थूकना नहीं सीख लेता है तब तक छोटे बच्चों का जो टूथपेस्ट आता है आप वो इस्तेमाल करिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपको अपने बच्चे को किस उम्र से टूथपेस्ट देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, देते समय क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा टूथब्रश आपको इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी आपको ज़रूर हो गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।